महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। बिजली के लिए तरसाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। नमस्कार, सरचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं अतुल मिश्रा। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे मोदी के एक विशेष स्लोगन की, अब की बार 400 के पार। साथ ही साथ आपने एक और नारा सुना होगा, मोदी की गारंटी। इन दोनों स्लोगन का क्या कुछ खास राज है 2024 के चुनाव से? लोग क्यों सोच रहे हैं कि 2024 का यह स्लोगन, अब की बार 400 के पार, कितना कुछ असर करेगा लोकसभा चुनाव में? आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 के चुनाव में जहां मोदी सरकार ने पहली बार एक नारा दिया था, अब की बार मोदी सरकार, वहीं अच्छे दिन आने वाले थे। ये दो स्लोगन 2014 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त किए थे। वहीं 2024 में ये दो स्लोगन, मोदी की गारंटी और अब की बार 400 के पार, ये दो स्लोगन कितना कुछ गुल खिलाएंगे, कितना कुछ बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होंगे, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन, और जिसमें हम एनालिसिस करते हैं राजनीति से जुड़ी, आम दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की जानकारी, जिसमें हम फैक्ट को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं और लगातार लोगों से जुड़ते हैं, हम आपके साथ दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आगे इस वीडियो में देखिए किस तरीके से अब की बार 400 पार का ये नारा जो मोदी ने दिया है, कितना कुछ असरदार होगा। 2024 में जहां ये नारा कि अब की बार 400 पार, या कहें कि मोदी की गारंटी, ये चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन आपको इसके तह तक जाना होगा। यानी कि इस बात को जानना होगा कि आखिर लगातार भारतीय जनता पार्टी का विभिन्न जो वर्षों में, चाहे वो 2014 का इलेक्शन हो, 2019 का इलेक्शन हो या इस बार के 2024 का इलेक्शन हो, आखिर इन टैगलाइंस का इस्तेमाल या इन विशेष नारों का जो उल्लेख भारतीय जनता पार्टी करती है, उसका क्या कुछ असर पहले देखा जा चुका है। इसी बात से समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 के चुनाव में इन नारों का कितना कुछ असर देखने को मिलेगा आम जनता में। सबसे पहले आपको ले चलता हूं 2014 के चुनाव की तरफ। आपको याद होगा जब 2013 का अंतिम दौर था, यानी कि कांग्रेस सरकार के अंतिम समय चल रहे थे उस समय, तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दे संवेदनशील बने हुए थे। भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों को लेकर के आगे आ रही थी और उसी दौरान उसने एक नारा दिया, अच्छे दिन आने वाले हैं। यानी कि वो लोगों के बीच ये विश्वास दिलाना चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उसके लिए अच्छे दिन आएंगे। फिलहाल विपक्ष लगातार इस बात का हमेशा ये उल्लेख करता रहता है कि विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, फिलहाल वो पूरे हुए नहीं, यानी कि अच्छे दिन तो आए नहीं। तो फिलहाल विपक्ष की तरफ से जो ये वादे किए जाते हैं, उन्हीं वादों में से भारतीय जनता पार्टी अपने लिए एक स्लोगन तैयार करती है और उन स्लोगन का इस्तेमाल करती है एक हथियार के तौर पर विपक्ष के अगेंस्ट। तो 2014 के इलेक्शंस में अच्छे दिन आने वाले हैं और अब की बार मोदी सरकार, इन दो नारों ने भारतीय जनता पार्टी की किस्मत खोली और 2014 के इलेक्शन में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए दिखी भारतीय जनता पार्टी, और 282 जो सीट्स थी इनका आंकड़ा छुआ और एक तरीके से कहें कि काफी लंबे समय का जो एक सूखा था भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने का, उसको समाप्त किया था। इसके बाद आता है वर्ष 2019 का लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन 2019 में भी इसी तरीके का एक माहौल पैदा हुआ, जब आपको याद होगा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगा रही थी कि राफेल जैसे जो लड़ाकू जेट विमान थे, इनके समझौतों को लेकर के भारत और फ्रांस के बीच, साथ ही साथ इसको खरीदारी को लेकर के जो वित्तीय स्थानांतरण हुए, यानी कि जो ट्रांजैक्शन किए थे, उनमें अनियमितताओं को दिखाने का प्रयास आम लोगों के बीच लेकर के गई कांग्रेस पार्टी। लेकिन इसी भ्रष्टाचार को, कहीं ना कहीं इसी चीजों को अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया और अपने लिए एक नारा लेकर के वो आ गई। और आपको याद होगा कि यही वो समय था जब कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि देश का चौकीदार चोर है, और इस बात को कहीं ना कहीं मोदी ने अपने तरीके से पेश किया और उन्होंने कहा कि मैं भी चौकीदार। और ये एक तरीके से कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट किया, जो देखते ही देखते घंटे भर के अंदर पूरे ट्विटर पर ट्रेंड किया और पूरे विश्व में छा गया। आपको याद होगा कि उस समय सब ने
मैं भी चौकीदार का डीपी तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाना शुरू कर दिया। आखिर किस तरीके से कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोपों को भारतीय जनता पार्टी ने भुना लिया और मैं भी चौकीदार का जो ये नारा था, स्लोगन था, उसको पूरे देश भर में प्रसारित कर दिया। याद होगा इसी बात को कि चौकीदारों को जो है उस कम्युनिटी को किस तरीके से कांग्रेस ने नीचा दिखाने का प्रयास किया, इसको साबित करने का पूरा प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने और लोकसभा इलेक्शन 2019 में उसे खासा फायदा देखने को मिला था। अब दूसरी बात आपको याद होगा कि मोदी है तो मुमकिन है। 2019 के इलेक्शन में दूसरा जो स्लोगन दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो मोदी है तो मुमकिन है। 2014 में अपने मैनिफेस्टो में जिन जिन चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया था, उन्हीं सारे चीजों को 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी आम जनता तक लेकर के गई और कही कि मोदी है तो मुमकिन है। यानी कि इस तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स पर लगाता है या यूं कहें कि पीएम मोदी पर लगाता था, उसको कहीं ना कहीं एक हथियार बनाते हैं बीजेपी के जो लोग हैं, उसके शीर्ष के लोग, और आम जनता के बीच उस हथियार को लेकर के जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी पूरे इलेक्शन का कैंपेनिंग उसके इर्द गिर्द घुमाते हैं। और यही वजह है कि 2024 के इलेक्शन में लालू यादव ने यह कहा कि पीएम मोदी का तो परिवार ही नहीं है। इसी बात को पीएम मोदी ने लिया और अपने लिए हथियार का काम किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लिए देश की 140 करोड़ की जनता उनका परिवार है। अब आप सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएम पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने लोगों के साथ एक सेंटिमेंट स्थापित किया और यह कहा कि 140 करोड़ की जो जनता है उनके लिए परिवार है। तो अब पीएम का परिवार यानी कि मोदी का परिवार नामक एक कैंपेन चल गया और लोगों ने कहीं ना कहीं अब डीपी पर लगाना शुरू कर दिया कि मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों में से ही अपने लिए एक तरीके से स्लोगन तैयार करती है और उस स्लोगन को जनता के बीच लेकर के जाती है और लोगों में बताने का प्रयास करती है कि वो किस तरीके से जनता से जुड़ी हुई है। आपने याद रखा कि 2014 में लगातार 2 नारे, 2019 में 2 नारे और इस बार 2024 के इलेक्शन में भी अब की बार 400 के पार और साथ ही साथ मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी का मतलब कि गारंटी की भी गारंटी। पीएम मोदी अपने लगातार चुनावी कैंपेन में ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आपको जो ये गारंटी दी जा रही है कि आपका ये कार्य पूरा होगा। आपको याद होगा मैनिफेस्टो में शामिल राम मंदिर, ट्रिपल तलाक और 370 जैसे मुद्दों को जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से उसको पूरा कर दिया, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के वो कहीं ना कहीं कैंपेन में जाते हैं और कैंपेनिंग के दौरान ये कहते हैं कि जिन जिन चीजों को पीएम मोदी आपके समक्ष लेकर के आए थे उनको उन्होंने पूरा किया। यानी कि मोदी जिस बात की गारंटी लेते हैं उसकी भी गारंटी होती है, इसीलिए कहा जाता है कि मोदी की गारंटी। और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के वो ये दावा कर रहे हैं कि पहली बार जब 2014 में सरकार बनी थी तो 282 का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया था, 2019 में जब सरकार बनी तो 300 का आंकड़ा पार किया और इस बार 2024 में जब सरकार बनेगी तो 400 पार का आंकड़ा पार करेगी। तो इस तरीके से जो एक भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक विपक्ष की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप को ही अपना हथियार बनाती है और उसी में से एक स्लोगन निकालती है, उसी का प्रतिफल रहा कि इस बार के चुनाव में भी 2 स्लोगन आपके समक्ष देखने को मिल रहे हैं जिसमें अब की बार 400 के पार। तो इस तरीके से जो ये नारे दिए जाते हैं कहीं ना कहीं ये कोई पहली बार नहीं दिए गए हैं। अब से 2014 से लेकर के अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, हर बार के इलेक्शन में कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं उन्हीं मुद्दों में से भारतीय जनता पार्टी और उनका शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं स्लोगन निकालता है और वो स्लोगन आम जनता तक जाता है जिसे आम जनता कहीं ना कहीं इतना प्यार देने की कोशिश करती है जिसका प्रतिफल चुनाव में रिजल्ट्स के रूप में मिलता है। फिलहाल मोदी सरकार की तरफ से इस बार किया गया यह वादा कि अब की बार 400 के पार कितना कुछ असरदार होगा ये तो देखने को ही मिलेगा। फिलहाल अब के आंकड़े 4 जून तक दिखाई पड़ेंगे कि अब की बार 400 का पार का ये जो आंकड़ा बीजेपी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। लगातार अपडेट्स के लिए इसी तरीके से सर्चनामा पर जुड़िए। अगर सर्चनामा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। फिलहाल आज के इतना ही, मिलते हैं कुछ नई खास जानकारियों विश्लेषण के साथ एक नई वीडियो में। इंतजार करिए, तब तक के लिए जय श्री राम।